तो भाई बाउचर को निकालो बाहर। ये बयानबाजी बहुत चल रही थी बाउचर की, और आज तो तुम्हारी किस्मत सही है मुंबई वालों की कि वो 2 लड़के, तिलक वर्मा और एक और बंदा था, क्या उसका नाम जो बडेरा, दोनों ने मिलके भाई थोड़े संभाल लिया पारी को। 20 रन पे तो 3 विकेटें दिख रही थी, 20 रन पे 3 विकेटें दिख रही थी। मुझे नबी ने थोड़ी स्टेपनी लगा दी, तुम्हारी चेपी लगा दी, पानी चूरा था तुम्हारे टंकी में से, चेपी लगा के चले गए। 20 रन पे 3 विकेटें लग रही थी, दिख रही थी। मुझे लग रहा था भाई 150-120 पे काम निपट जाएगा। ऐसा नहीं भाई, तुम्हें 120 पे लग रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉलिंग करा रहे थे ना, क्या था 100 के नीचे ना आ जाइए, 100 के नीचे का टारगेट लग रहा था मुझे तो। क्योंकि भाई साहब उस वक्त बिल्कुल वनडे मैच चल रहा था। आज दोबारा से रोहित शर्मा के लपेट दिया ना बोल्ट ने। भाई बोल्ट की गुत्थी रोहित शर्मा से सॉल्व नहीं हो रही भाई। 5-6 साल से मैं देखते जा रहा हूँ यार, अंदर आती गेंद पे रोहित शर्मा को खेला ही नहीं जा रहा। क्या हो रहा है वो भी बोल्ट के सामने। और कोई गेंदबाज होता है तो रोहित शर्मा अच्छी तरह से टैकल करता है, मारता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बोल्ट के हाथों में ऐसा साला क्या जादू है, परंपरा का मसाला खाता है, क्या खाता है साले ने, क्या कर दिया ऐसा जादू। लेफ्ट आर्म जैसी अंदर बॉल आती है ना, रोहित शर्मा के परखच्चे उड़ जाते। चाहे वो इसका देख लो, चाहे वो मुस्तफिजुर का देख लो, रोहित शर्मा का पता नहीं क्या हो जाता, पढ़ते सही अंदर आया। भाई ये आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके जोड़ीदार है वो तो बाहर जाते हुए गेंद पे आप संभल गए। उनका तो मैटर नहीं हो रहा, तुम अंदर आने वाली गेंद पे नहीं संभल पा रहे। आज बोल्ट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, शुरू का ओवर देखना, उसका खेला नहीं जाता। शुरू के अंदर सही मैटर चल रहा था, विकेटें बिल्कुल सही गिर गई थी, मतलब कि मैच था पूरा राजस्थान के कब्जे के अंदर। आराम से राजस्थान के कब्जे में था, राजस्थान के कब्जे के अंदर मैच था। अभी भी मैच कौन सा राजस्थान से बाहर हो गया मैच था राजस्थान के कब्जे के अंदर। 180 का टारगेट मिला है। लेकिन उसके बाद में जब आवेश खान आ रहे थे ना, तब वो भर के मार रहे थे, छक्के भी मार रहे थे, एक 2 छक्के और 2 चौके मार रहे थे। आवेश खान को मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, जितना वो पहले पिट गया 3 ओवर में पिट गया, उसने जो 4था ओवर कराया ना, जो 18वां 19वां जो भी ओवर कराया था भाई, उस 19वां ओवर था वो मेरे ख्याल से ठीक है, उसने जो ओवर है ना 19वां ओवर जो कराया ना, उसने बड़ा प्यारा सा ओवर करा दिया भाई। उसका तो फायदा नहीं है, अपनी टीम को वापसी ला दिया, ये बात है। 19वां ओवर जो स्कोर सन्नी भाई 200 लग रहा था, ये स्कोर 19वां ओवर का फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि जहाँ पे इनकी टीम 150 पे लपट सकती थी ना, बात अलग है। क्योंकि मैं जब देख रहा था भाई, ये इसी को ही मार रहे थे दोनों बंदे मिलके, इसी को ही मार रहे थे। फिनिशर भाई को के बाहर अकेला मिल गया था, ये गली मोहल्ले में खड़ा हुआ भाई, ये बंदा फिनिशर बन के घूम रहा है ना, तो चौड़ में घर के बाहर बैठा पड़ा, हाथ में बंदूक लेके कोई, तो दोनों जब भाई एक छक्के 2 चौके पड़ रहे थे इसके ओवर के अंदर, वो तो लास्ट ओवर के अंदर इसने थोड़ा आड़ मोड़ के थोड़ा सही कर लिया, नहीं तो भाई जो रन इनके खिंचने स्टार्ट हुए ना मुंबई वालों के, तो गैंगस्टरबाजी कर रहा था, सीधी सी बात ये है। अच्छा भाई अपना गैंगस्टरबाजी चालू कर रहा है। चैल के भाई साहब 200 विकेट हो चुके हैं, चैल नहीं रुक रहा भाई। चैल ने आरसीबी ने चैल को बाहर निकाला, आरसीबी को आके दिखला रहा है वो कि तुमने मुझे निकाला, अब देख लो तुम्हारी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, तुम्हारी पूरी टीम की औकात क्या है। एक तो जो इंडियन टीम के होता है सिलेक्टर, ठीक है, इंडियन टीम के सिलेक्टर है अभी अगरकर साहब कौन है, वो सिलेक्टर है भाई, अगरकर साहब सिलेक्टर है। तो अगरकर साहब के नीचे कौन है फिर, वो उनकी कमेटी के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगरकर साहब की कमेटी काम कर नहीं रही सही से। क्या कर रही है फिर, अगरकर साहब की कमेटी काम नहीं कर रही सही से। मुझे लग रहा है शायद अगरकर साहब भी थोड़ा वेकेशन में घूमे पड़े, वो वाला सारा का सारा काम सारा का सारा अपने कंधों में दारोमदार उठा रखा है आकाश चोपड़ा साहब ने। अच्छा, वो प्रेडिक्शन आकाश चोपड़ा साहब ने उठा रखा है, चहल गिनती वो बोल कर आ रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ ले जाइए इनको भी T20 में। अच्छा, अरे ले जाइए इनको भी T20 में। अब वो अलग ही वो चैन करता बना फिर रहा है, वो अंदर से बैठा चैन करता बना हुआ है भाई साहब। कल की बात बताता हूँ, कल वो मैच चल रहा था आरसीबी का, कल आरसीबी का मैच चल रहा था, तो दिनेश कार्तिक साहब खेल रहे थे, तो दिनेश कार्तिक साहब तो इस IPL में सही खेल रहे थे। नीचे भाई साहब उन्होंने चलवा दी वो 2021 वाले जो वर्ल्ड कप में गए थे ना, वर्ल्ड कप का स्टैट चलवा दिया उसके बाद में। तो अगरकर साहब आप ये वाला स्टैट भी देखिएगा जरा, इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि मेरी लिस्ट में ये नहीं है, इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि मेरी लिस्ट में ये नहीं है। तो अगरकर साहब को तो बिल्कुल आसानी कर रखी है और उनकी कमेटी का काम पूरा उन्होंने संभाला का आकाश चोपड़ा साहब ने। उनको लगता है हायर कर लिया, तू बैठ के देखता रहे मैच, मुझे बता दिया कौन कौन बंदा तेरी नजरों में ठीक लग रहा है, के लिए कर रखा है। क्योंकि अगर देखिए आकाश चोपड़ा साहब को पैसों की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा लगता है मुझे कि धोनी भाई ने खुद उनको दे रखा, भर के पैसे ले, मेरी बोलियो भाई। चेन्नई का मैच हो रहा, मुझे ऐसा लगता है चेन्नई का मैच नहीं होता, खाली धोनी अकेला खेलता भाई वहां से। मुझे सुन लो भाई, आप खुद सुन लो,
आकाश चोपड़ा साहब को सुना, ऐसा लगता है धोनी अकेला खेल रहा है, बाकी बंदे बैटिंग नहीं करेंगे, ना बॉलिंग करेंगे। आकाश चोपड़ा चेन्नई के मैच में बैठा ही होता है, एक भी दिन की छुट्टी लेता है। जिस दिन चेन्नई का मैच है वहां पर आकाश चोपड़ा मिलेगा। अभी बात कर रहे थे कि अपरकट की प्रैक्टिस चल रही है, तारीफों के पुल बांधता फिरेगा, बहुत तगड़े वाले, पता नहीं क्या हो रहा है उस बंदे को, मगर चलो कोई बात नहीं। हाँ, हमारी शिकायत तो मार्क बाउचर से है, इसको बाहर निकालो साले को, इसको बाहर निकालो और इसको चप्पल से मार के बाहर निकालो, उसको देश से बाहर निकालो। अबे पूरी टीम को खा गया ये मुंबई इंडियन की पूरी टीम को, ये 62 टीम को चूहा बना के छोड़ दिया। अबे तेरे को कप्तान बदलना था तो ये बोलता ना कि इस सीजन में रोहित शर्मा को कप्तान रखते हैं, अगले सीजन में इज्जत से उसको बोलते कि भैया ये हार्दिक पांड्या बनाएंगे, तू ऑक्शन में चले जाए, तू हम देखो रिटेन करने नहीं, तुम्हें तो एकदम में डंडा चलाना है, एकदम में बंदे की कमर तोड़नी है। अब टूट गई ना मुंबई इंडियन की कमर तुम्हारी। ये मार्क बाउचर ने नहीं करा, मुझे नहीं लगता मार्क बाउचर को इतना फ्री हैंड दे रखा है खुद कप्तान बनाने को, उनसे करवाया जा रहा है। तो ये बैठ के ये बयानबाजी की चटका रहा था, ये जाके जो साउथ अफ्रीका में पॉडकास्ट दे रहा था, ये क्या बकचोदी कर रहा था बढ़िया, इनसे सब करवाया जा रहा है ये सब मैटर, क्योंकि इतनी नहीं तो यार आज तक इतने मुंबई के इतनी चोच किसने भाई, मेरे को लगता है हाँ ऑनर का हो सकता है कि भाई इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन यार हर कोई बात ये कर रहा था कि इस साल आप रोहित शर्मा को कप्तान बना के खिलवाओ, और साथ में ये भी बता दो कि अगले साल से हम हार्दिक पांड्या को ले जाएंगे, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएंगे। अगले साल आप एज अ प्लेयर खेलना, या फिर अगर आपको जो करना था आपको रिलीज करना वो आपके ऊपर है ना। तो हर कोई यही राय दे रहा था, लेकिन आपने जब उसको जो मैटर हुआ ना कि वहां से वो छोड़ कर आया, गुजरात से भग कर आके रात ही रात के अंदर घर से निकला बाहर, गुजरात की टीम सो रही थी रात के अंदर, 10 से के अंदर सबों को सुला के अकेला निकला बैग पैक करके और मुंबई आ गए हार्दिक पांड्या साहब। और फिर यहाँ पर आके जब वहां पे कंप्लेंट लिखवाई ना, हार्दिक पांड्या साहब है नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पहुंच गया, यहीं रहूंगा, यहीं से खेलूंगा मैं तो भाई यहाँ ये वाला मैटर हो गया। अच्छा, फिर आपने बीच के अंदर ही मैटर कर दिया, पहले तो बात चली कि कप्तान बनेंगे ये नहीं बनेंगे, उसके बाद में जो है, और भाई ऊपर से जो हार्दिक पांड्या का जो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है ना भाई, उसके पीछे देखो फैंस के अब ये नहीं बोलेंगे भाई जो तुमने हरकतें करी ना, जो फैंस जिस तरीके से बूइंग करता है, वहां से भी कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को कॉन्फिडेंस, फैन बेस तो टीम की जान होती है ना। हार्दिक पांड्या की देखा हर जगह पता क्या बात चल रही है, हार्दिक पांड्या की बात ये चल रही है, एक तो उनसे बॉलिंग उस तरीके की नहीं हो रही, पहले तो भी नहीं आ पा रही उससे, तो पहले तो बॉल उठा के मारते, और इस आईपीएल में बैटिंग में उन्होंने कुछ करा नहीं है। मुझे तो आज नहीं पता, शायद 50 रन बनाए भी इस आईपीएल में। आईपीएल में एक बार मेरे ख्याल से, मेरे को जो याद आ रहा है ना, 150 है इनका, एक है मेरे ख्याल से है। हाँ, अभी 6-7 मैच में मुझे जो याद आ रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे तो लग ही नहीं रहा। हाँ भाई, और मुझे इनके हिटिंग में भी वो नहीं लग रहा है छक्के बस नहीं। अच्छा, आज एक और कारनामा हुआ भाई, इस आईपीएल का तीसरा पंजा मार दिया संदीप शर्मा ने। वो संदीप शर्मा जिसको यार कभी भी उसका हक मिला ही नहीं, उस बंदे ने क्या क्या कितने बढ़िया प्रदर्शन करे हैं। वो पर्पल कैप का दावेदार भी रहा कई बार, पंजाब की तरफ से खेलता था यार, उसके जैसा मैंने बॉलर नहीं देखा उस बंदे को, मगर हक किसी ने दिया नहीं, उस बंदे को बाहर बिठा देते हो। आज देखा ना, आज जो मुंबई की आधे से ज्यादा कमर तोड़ी है ना, उस बंदे ने तोड़ी अकेले। अगर वो सूर्य कुमार यादव को आउट नहीं करता ना वो फ्लिक पे, तो भैया तुम्हारा स्कोर ये 200-250 पहुंच जाता। वो खींच देता भाई, वो खींच देता भाई। ये तो उसका काम भैया सूर्य कुमार यादव का, या तो मार दो या मर जाओ। उस बंदे को रोका इस बंदे ने भाई, शर्मा ने। मान के चलो संदीप शर्मा इज अ जेम ऑफ क्रिकेट। ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अगर आईपीएल का इतिहास कभी लिखा जाए ना, किसी बुक, कोई बंदा सोच रहा हो कि मैं आगे जाके इतिहास लिखूंगा आईपीएल का, मुझे लगता है कि संदीप शर्मा के ऊपर कोई चैप्टर ना हो यार, होगा, पक्का होगा। संदीप शर्मा सच में वो गेंदबाज है जिस बंदे ने अपने पंजाब की टीम में होते हुए पंजाब को फाइनल तक लेके गया, सेमीफाइनल में अच्छी गेंद कराई, सेमीफाइनल जिताया बंदे ने अकेले अपने दम पे। यार इस बंदे की कहानी लिखूंगा भी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। संदीप शर्मा इतनी बड़ी चीज है। और आज यार वो दो यंगस्टर की भी बात कर लेते हैं, वडेरा को यार मौका नहीं दिया इस आईपीएल में। पिछले आईपीएल में मौका जरूर दिया था आपने, इस आईपीएल में मौका दिया। जब इसको 2-3 मैच खिलाए तुमने, जब उसने अच्छा प्रदर्शन करा, निहाल वडेरा और दूसरा अपना ये तिलक वर्मा तो मैं ये मानता हूँ कि तिलक वर्मा कोई हार्ड हिटर नहीं है, मगर तिलक वर्मा इनके लिए जब काम में आया, जब उसको जरूरत पड़ी है मुंबई इंडियन को, जब फंसी है मुंबई इंडियन, जब वो लड़का खड़ा हुआ है, चाहे वो 45 पांच 65 मारे हो, चाहे कभी उसने 50 पे 60 भी मारे हो, मगर उस बंदे ने विकेट को रोका है, टीम जिस को तरीके से बचाया है। शुरुआत में जितने रन पे विकेटें गिर गई थी ना, उस हिसाब से जब वो बंदा लेके चला, उसने एक तो पहली बात तो रन रेट भी मेंटेन करके रखा है,
ऐसा नहीं कि उसने पहले दिए टुक 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 लगा हुआ और लास्ट के कुछ 4-5 ओवर में 3 विकेट जब गिरे थे ना, नबी आया था 23 रन मारे नबी ने, तो मैं उसकी भी दाद देता हूँ। 23 रन उस स्थिति में मारना, जब बॉल पूरा हिल रहा था। शुरू के ओवर जाके देखना, इस पिच पे बॉल हिल रहा था, हरकत कर रहा था, जब जाके 23 रन मारना, नबी का खड़ा होना वहां पर, पावर प्ले के बाद आउट होना, वो आउट तो चलो हो गया, वो बहुत अच्छी गेंद थी यूजी चहल की, बहुत अच्छी गेंद थी, वो ऐसा खराब शॉट नहीं था नबी का, मगर नबी ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, वहां पर खड़ा हुआ, थोड़ी देर आंखें जमाई, फिर जाके वडेरा और तिलक वर्मा ने अंजाम दे दी अपनी पारी को। ठीक है, आज यंगस्टरों का दिन था, शर्मा, संदीप शर्मा और ये दो वडेरा और अपना तिलक वर्मा, इनका दिन था आज। बस मुंबई इंडियंस को इन दोनों ने बचा लिया और कुछ नहीं हुआ है, ये दिन है। ठीक है, अभी 180 के टारगेट चेस करने उतरेगी तो दोस्तों राजस्थान। 180 का टारगेट चेस करना राजस्थान को। अच्छा, बटलर साहब खेल रहे हैं ना आज? तो बटलर साहब तो खेलेंगे ना, क्यों नहीं खेलेंगे। बटलर साहब, मुझे आज फील्डिंग पे उनका कैमरा नहीं गया क्या उनके ऊपर? आज बटलर साहब कैमरे में उनके ऊपर मेरे को दिखे ही नहीं फील्डिंग के अंदर कहीं पे। नहीं, सब्स्टिट्यूट में बैठा हुआ है ना बटलर साहब, सब्स्टिट्यूट में बैठा रखे हैं, वही मैं देख रहा हूँ, कैमरा गया नहीं उनके ऊपर आज। बटलर साहब को इन्होंने पता क्या कर रखा है, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे भाई साहब आपको, जब तगड़ा मैटर हो जाएगा ना, लड़ाई बड़ाई बहुत बड़ी तगड़ जाएगी, जब जहाँ पर तलवार वाल निकली होगी ना, वहां पर आपको बुलाएंगे, नहीं तो ये बच्चों वाला स्कोर तो हम पार कर लेंगे, तो क्या पता आज देखने को भी ना मिलेगा शुरुआती। भाई यार, आज मैं जो देखना चाहता हूँ ना, मैं यशस्वी को देखना चाहता हूँ चलते हुए। हाँ, ये तो मैं भी देखना, यशस्वी का अभी तक, क्योंकि वो हमारी ये वाला फ्लॉप गया अभी तक, क्योंकि वो हमारी आस है भाई सन्नी भाई, वो आस है, इंडिया की आस है, वर्ल्ड कप के अंदर हमको ओपनिंग की आस है। और सबसे बड़ी बात, अगर यशस्वी जायसवाल चल रहे होते ना आईपीएल में, तो ओपनिंग क्या फिर मैटर ही नहीं होता, जो T20 वर्ल्ड कप का मैटर होता ही नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो आईपीएल फ्लॉप गया ना, उसके चक्कर में भाई फिर अब ये भी बात है ना कि यशस्वी ने भी टेस्ट खेले। ठीक है, आईपीएल जो T20 लीग है अपनी, ये आईपीएल T20 में प्रदर्शन करने का यही मौका था वर्ल्ड कप से पहले, वो फ्लॉप हो गया। इससे पहले तुमने कभी खेले, ये अभी खेला था अफगानिस्तान वाले T20, उसमें भी बहुत बड़ा खास वो नहीं था इसको, और अफगानिस्तान वाले जो हमने T20 खेले उसको हम कंसिडर भी नहीं करते कि भैया वो आधार बनेंगे हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए। वाला अगर आईपीएल अभी तक सही चाह रहा होता, हाँ, बिल्कुल T20 के अंदर जो तो अभी तो देखो ओपनिंग तो काफी हद तक क्लियर हो जाती कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते। अभी तो लेकिन अब तो यशस्वी जायसवाल का तो मेरे को बिल्कुल ही दूर दूर तक नाम नहीं दिख रहा अब तो। अभी तो असमंजस में है कि ओपनर हमारा T20 वर्ल्ड कप में कौन होगा। अच्छा, रिपोर्ट्स तो ये भी आई है कि जब कोई यशस्वी या गिल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली उतरेंगे। अभी तक तो रिपोर्ट ये है फर्स्ट डाउन के बाद कौन आएगा, अपना गिल को रख देंगे, क्योंकि देखो यशस्वी नहीं होगा ना, गिल तो होगा, गिल तो होगा ही होगा, यशस्वी नहीं होगा तो गिल होगा। अगर यशस्वी होगा तो गिल के लिए मुश्किल हो सकती है, क्यों, क्योंकि फिर ओपनिंग करेगा यशस्वी, वन डाउन आएगा कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, नीचे चलते चले जाएंगे। ठीक है, अगर यशस्वी नहीं हुआ ना, फिर गिल देखने को मिलेगा। अभी तो रिंकू सिंह का भी नहीं पता कि भाई रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे। सही बात है। चलो मैच देखते हैं, मैच के बाद बताते हैं आपको पूरा मैच का हाल बताएंगे। आपको सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी यार, बड़ा कमेंट करो यार, कमेंट नहीं कर रहे आप।